यार लकी भाई एक बात हम्म, बताओ, हम्म, आप भी स्नाइपर हो, मैं भी स्नाइपर हम्म, हूँ। तो कुछ नए जो अपने जवान हैं जो स्नाइपर बनना आपको पता है ये इंटरेस्टिंग वेपन बिल्कुल है, बिल्कुल। बहुत ज़्यादा मज़ा आता है स्नाइपर में, ऐसे लोग स्नाइपर नहीं बनते। हम्म, क्या आप बताना चाहोगे नए यूथ को आपके एक्सपीरियंस के बेस पे बहुत बढ़िया सवाल पूछा भाई आपने हाँ, ये नंदू कि भाई। मतलब क्या मैं देखो भाई, सबसे पहले तो आपको स्नैपर बनने के लिए दुनिया का किसी भी आर्मड फोर्स में आना ही पड़ेगा यार मेरे भाई। अब बिना आर्मड फोर्स के तो आप हमारे देश के अंदर तो मैं बाकी तो आप मैं नहीं बोलता कि यूएस में चले जाओ आप। सबसे पहले आप आर्मड फोर्स में आओ। आपका एक चीज, हुँ। जब भी आप एक सोल्जर बन चुके हो, आपको एक स्नैपर बनने के लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी चाहिए यार भाई। 2 चीज़ें क्या चाहिए? आप फिज़िकल बहुत स्ट्रॉन्ग और मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग। ये 2 चीज़ें आपके लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कैसे भाई? फिज़िकली कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को अभी बोलते हैं कि यार नंदू सर ऑर्डर देते हैं कि लक्की बिष्ट पोज़ीशन लेके बैठ जाओ। भाई मैं एक पोज़ीशन लेके बैठता हूँ। अब नंदू भाई मुझे ये तो नहीं कैसे कहेंगे 2 पोज़ीशन मिनट, लेते हो? कोई भी एक चाहे मैं लाइन पोज़ीशन ही कह देता हूँ। चलो मैं लीनिंग छोड़ो, मैं लाइन बहुत रिलैक्स पोज़ीशन में आ जाता हूँ, लाइन पोज़ीशन पर ही। हाँ, ऐसा तो नहीं कि ये 5 मिनट के बाद मुझसे कहेंगे खड़े हो जा। हाँ। हो सकता है भाई 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। भाई जब मैं 1 घंटे में पोज़ीशन लेके करूँगा ना, तो मेरे वेपन का जो वेट होगा वो बढ़ता जाएगा, मुझे बढ़ता हुआ दिखेगा। ठीक है? अगर मेरे शरीर के ऊपर सपोज़ करो कि 1 केजी वेट है, तो 4 घंटे के बाद वो 1 केजी वेट मुझे 10 केजी वेट नज़र आएगा। फ़ील होने बॉडी के लगे। ऊपर फ़ील होने लगेगा। तो आपका फ़िज़िकली स्ट्रॉन्ग होना तो बहुत ज़रूरी है, बिना फ़िज़िकली स्ट्रॉन्ग हुए तो आप कर नहीं सकते। दूसरा, आप मेंटली आपके अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा, क्योंकि क्या होता है जब भी आप एक देखो मैं कभी भी बोलता हूँ जहाँ से मैं मेरे उस्तादों ने मुझे सिखाया, मुझे उन्होंने एक ही चीज़ सिखाया कि दुनिया के किसी फ़ोर्स का मोटो 1 बुलेट 1 एनिमी, बोला बेटा तेरा मोटो 1 बुलेट 1 कमांडर, बस। बोला तू पैदा ही एक कमांडर को मारने के लिए हुआ है, कमांडर पहली बोले चीज़। तो? एक लीडर को मेरी तरफ से 10 लोग आ रहे हो, मुझे मतलब ही नहीं है 10 लोग क्या करते हैं, मुझे लीडर को पहचानना, लीडर को खत्म करना है, मेरा टारगेट खत्म। तो इसके लिए क्या है, आपको पेशेंस, क्योंकि आपको एक लीडर बहुत आसानी तो से नहीं ये मिलेगा लीडर को भाई। खत्म करना है नॉट इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया। सर ये तो अरे बहुत जिसके लिए भी, मतलब जहाँ पे भी होगा जहां पर भी एक लीडर नहीं, होगा। आपके स्पेसिफिक मतलब आउटसाइड इंडिया? मतलब नहीं, आप सपोज करो आप एक अभी एक नक्सलाइट ऑपरेशन करते हो, नक्सलाइट एग्जाम्पल के नहीं, लिए, नहीं, मैं आपका पूछ रहा हूँ मतलब यू आर मोस्टली आउटसाइड इंडिया ना? आउटसाइड आउटसाइड ऐसे किसी भी देखो, मैं आपको एक फिर उस हम इस टाइप टारगेट के के, मैं प्लेटफॉर्म अभी पे सिर्फ आप बात स्नाइपर बना रहे करोगे हैं, फिर ना, हम दूसरा आएंगे इस टाइप के प्लेटफॉर्म पे बात करोगे तो आउट ऑफ इंडिया की बात तो होगी। अब मेरी बात समझ रहे हैं। दूसरा क्या, आपके अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि पेशेंस क्या है मेरे भाई, कि पेशेंस का मतलब क्या हो गया कि यार टारगेट आपको एकदम से नज़र आएगा नहीं मेरे भाई। उसके लिए आपको बहुत बैठना पड़ेगा और कई बार बैठ के आप वापस भी चले जाओगे। और आपको पता है क्या, आप 100 दिन बैठोगे, तो आपका हौसला टूटता जाएगा कि कभी आपको टारगेट मिलेगा ही नहीं। जिस दिन आपको लगेगा कि आज मेरे को टारगेट नहीं मिलेगा, उसी टाइम झक आपका टारगेट आएगा और चला जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? तो हर रोज़ आपको उसी हिम्मत, जो जोश आपके अंदर पहले दिन था कि मैं अभी जा रहा हूँ टारगेट मिलेगा, वही जोश आपके पास 3 साल के बाद भी होना चाहिए। चाहे 3 साल तक आपको आपका एनिमी नहीं मिला, क्या आप उस जोश को मेंटेन रखने की हिम्मत रखते हो? क्योंकि दुनिया के अंदर वक़्त एक ऐसी चीज़ होता है ना, जो अच्छे से इंसान को तोड़ देता है। दुनिया के किसी भी फ़ील्ड में। मैं एक छोटा-सा उदाहरण बताकर देखता हूँ कि आप एक छोटे से आज के जो जनरेशन है, वो एक यूट्यूब चैनल भी खोलते हैं। उनको शुरू में इतने जोश के साथ खोलते हैं, वो 2 महीने के बाद उनका दिमाग, यार मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं यार। इसको बोलते हैं पेशेंस यार। 2 महीने के बाद तुम कह रहे हो, आदमी कहता है साल भर के बाद नहीं आ रहे। क्या है आपके अंदर वो पेशेंस सर? वो बोलते हैं ना स्नैपर को एक शिकारी की तरह रहना चाहिए, बिल्कुल। एक बार बैठ गया तो बैठ गया, पता नहीं शिकार कब आएगा, तो बस वही है। ये तो आ, 2, आ, फिर आप आप कितने दिन मतलब ये जैसे होता है ना सबसे डिफिकल्ट ऑपरेशन हो गया, ओके भाई बैठे हुए हैं। हुँ। मतलब कम से कम अगर बोलो तो बेहतर, एक बार बैठ गया तो 72 घंटा, बारिश हो रही है, ठंड है, जो काटी कोई मतलब नहीं है। कई बार तो ऐसा-ऐसा हुआ है, आप शॉट ले रहे हो, लाइव शॉट की बात कर रहा हूँ मैं। जी। आप शॉट ले रहे हो, उसी टाइम आपके पैर पे आके चींटी ने काट अब दिया, फिर क्या करोगे भाई? क्या करोगे? जब आप स्नाइपर फायर नहीं, कर नहीं, रहे अब होते हो ना कार्ड भी गई और रेंग भी गई, तो हाथ तो हाँ, आप हटा ही नहीं सकते हो ना भाई। बिल्कुल नहीं हटा सकते, आपके पास वही चांस है। बस। स्नाइपर आज लकी भाई भी बैठा है, मैं भी बता रहा हूँ आपको, ये पेशेंस बोलने में बहुत ईज़ी बहुत वर्ड है। ईज़ी, पेशेंस हाँ, सर। बट आपके ऊपर से अगर कोई पर कुल्हाड़ी आप ले दोनों है ना, हुँ। आप दोनों ऐसा लगता नहीं है बहुत पेशेंट हो। नहीं, अरे सर नहीं, कैसे? नहीं, अरे वो जो हैंड मूवमेंट आपका बहुत फास्ट है। वो नहीं, वो क्या है मैं आपको आपका हैंड आपको मूवमेंट सर आपको असॉल्ट बता राइफल जैसा है हुँ, पूरा। नहीं, आपको एक चीज़ बताता हूँ आशीष मैं ना, हाँ,
मतलब एक वो अपने आप को चेंज करने वाली चीज़ है हमारे में। अच्छा। अपने आप को चेंज करना समझते हो? कैमोफ्लेज कर सकते हो आप? यस, उसी ज टाइम। जैसे कैमोफ्लेज भी एक वर्ड जिस अलग हो डीएनए गया। में जाएँगे सर। अभी जैसे मान लो मैं स्नैपर चला, मैंने खूब 10-12 साल स्नैपर यूज़ की, उसके बाद में मेरे कमांडर को लगा कि इसको स्काउट चलाते हैं। तो उसने क्या किया मेरे को, अभी स्नैपर क्या हो गया, बिल्कुल अपोज़िट हो गया स्काउट के। स्काउट एकदम अग्रेसिव हो गया। स्काउट एग्रेसिव हो गया और उसकी रिएक्शन जो कैपेबिलिटी है वो चेंज हो गई बिल्कुल। चेंज हो गई बिल्कुल। अच्छा। आपके पास माइक्रो सेकंड का टाइम है। आप मतलब इस देसी भाषा में मतलब बहुत ईज़ी तरीके से हाँ। हाँ, बताओ, हाँ। आप मूव कर रहे हो तो सबसे बंदे आप फ्रंट पर लेके चल रहे हो, सारी टीम आपके ऊपर निर्भर कर रही है ना सर। आपके पीछे सपोज़ करो हम एक स्काउट मतलब सिंगल लाइन पहला पोज़ीशन बंदा। सिंगल लाइन पोज़ीशन पर चल रहे हैं हम। एक सिंगल लाइन पोज़ीशन में सर मूव कर रहे हैं, फ्रंट में एक आदमी हो गया एकदम से। इनके ऊपर डिपेंड करता है, सबसे पहले तो यही टकराएँगे ना, किसी भी से टकराएँगे। सही बात है। चलो दूसरा वाला थोड़ा-सा और धीरे हो जाए, तीसरा वाला धीरे हो जाए। और ये क्या चीज़ है, अभी लक्की और मैं बाहर चले जाएँ, अभी तो चलो इनकी इतनी मतलब पब्लिसिटी है, इनका फेस वैल्यू वो हो रहा है अभी। बट अगर ऐसे हम रोड पे घूमें तो कोई बोलेगा क्या ये कमांडो के हैं या ये फिर स्नाइपर, कोई बोलेगा क्या? नहीं, लगता नहीं है। बट जब काम देखोगे ना, स्माइल करते रहो। हाँ, और हम तो थोड़े बहुत वो भी हैं। हमारे ऐसे-ऐसे लड़के हैं, आप सोच नहीं सकते। ऐसे-ऐसे लड़के हैं कि सोच नहीं सकते कि ये लड़का इतना करंट में होगा। इतना मतलब अंदर तक वो चला जाएगा। ये जो नए लड़के हैं, ये नीचे कमेंट डालते हैं मज़ा नहीं आया। मतलब बस, हमारा बस। 19 साल की तपस्या मतलब हाँ, और मतलब मज़ा मेरा नहीं आया। 19 साल का मज़ा नहीं आ रहा, तपस्या थोड़ा और मज़ा हाँ। नहीं। स्नाइपर बनने के लिए 12 साल लग गए। नाख़ून मतलब ये क्या है बिल्कुल, बिल्कुल। ये हाँ, गोलियाँ गिर एल्बो गई घिस भाई गई, साहब, हाँ, खत्म हो एल्बो गए घिस बिल्कुल। गई और हमारी। रात के टाइम ठंड के हाँ, अंदर ठंड घुटने दर्द करते हैं। हाँ, ठंड के घुटने टाइम। दर्द करते नहीं हैं। तो स्नाइपर की कहानी बताओ। आपको आपका मतलब इंसेप्शन कब हुआ? किस साल में आपने मतलब ये लंबी वाली राइफल पकड़ ली? सर लंबी वाली राइफल तो देखो ट्रेनिंग स्टार्टिंग में ट्रेनिंग के दौरान से ही शुरू कर दी। और ट्रेनिंग क्या आपके आर्म्ड फोर्सेस के साथ हुई या देखो मतलब? नॉर्मल जो भी बेसिक ट्रेनिंग होती है सर, बेसिक दुनिया की हर मतलब वो दुनिया का कोई भी हो ये तो लकी बेसिक तो भाई एक बेसिक ही बात रहता बताओ, है। आपने वहाँ पे भी स्नाइपर फायर किया इज़राइल में ना? हुँ, और यहाँ पे भी किया फायर। यहाँ भी फायर किया। तो यहाँ पे भी आपने किसी उस्ताद के अंडर में काम किया होगा? उस्ताद के अंदर में काम वहाँ पे किया भी सर। किसी उस्ताद के अंडर में उस्ताद काम, के यहाँ मैं क्या आपको फ़र्क है हमारी ट्रेनिंग में और सर उनकी ट्रेनिंग में? मैं उन गुरुजी को डोगरा रेजिमेंट के थे, हाँ, जिनके अंडर में ज़्यादातर डोगरा के होते मैंने हैं। डोगरा रेजिमेंट के अंडर में काम किया, गुरु के हुँ। अंदर में। तो आप यकीन मानो सर, एक बार मेरा क्वेश्चन दोबारा सुनो आप। दोनों में क्या अंतर था? इंडिया और और इज़राइल की वेपन स्पेशली स्पेशली ये WTI की बात कर स्नाइपर रहे के हैं। ट्रेनिंग में क्या, क्योंकि हमारे इंडिया में भी काफ़ी अच्छे-अच्छे इन्फेंट्री अरे स्कूल हैं जो सर, ट्रेनिंग देते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ, हाँ। आप रियल मैंने आपसे क्या बोला कि रियल के अंदर हाँ। आपको कभी भारतीय सेना के जो उस्ताद होंगे ना सर, उन उस्ताद के साथ आप दुनिया के बड़े-बड़े साइंटिस्ट बैठा दो सर, बड़े-बड़े साइंटिस्ट ला दो आप दुनिया के और एक उस्ताद को लेकर आ जाओ, जो हमारे हम लोग उस्ताद ही बोलते हैं, जो हमारे उस्ताद को लेकर आओ, तो आपको पता चलेगा कि यार कि एक आपको लगेगा ही नहीं कि एक आदमी 12th करके, है ना? या हमारे टाइम के अंदर 10th करके उस लेवल पर पहुँचा हुआ है सर। एक बार मैं ये आप जो चीज़ बोल रहे हैं ना, हाँ, आपको कभी नहीं लगे डीआरडीओ के 2 साइंटिस्ट आए थे मेरी मैं कह यूनिट रहा हूँ में सर। और मेरे को उनके साथ डिटेल किया था कि ये हाँ। जो भी करते हैं आप इनके साथ रहना, इनकी हेल्प करना और आप उससे मतलब आईडी एक्सपर्ट हो तो इनके साथ रहना है आपने इसको टेस्ट वगैरह टेस्ट करने के करना लिए। है। तो जो मैकेनिज़्म बनाते हैं ना, हुँ, हुँ। इनिशिएशन हाँ, मैकेनिज़्म, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मेरा एक बंदा है दीपक कलिता करके, उसको बैठा दिया। उन दोनों जो डीआरडीओ के साइंटिस्ट थे उसने ऐसे-ऐसे क्वेश्चन पूछे थे उनसे डीआरडीओ के साइंटिस्ट से, जब वो गए थे तो मैं उनको एयरपोर्ट पे गया था गाड़ी लेके, उनके साथ गया था क्योंकि यार हम साथ काम किया हाँ, है, हाँ। हफ्ते 10 दिन साथ। उन्होंने तब पूछा कि यार वो बंदा कितना पढ़ा लिखा है, कितना वो। बिल्कुल, मैंने आपसे क्या बोला? तो क्योंकि हम क्या है, ये हँसने की बात नहीं, हम क्या है, हम अपने फील्ड के माहिर होते हैं। सर